आटा है उसकी कीमतें बहुत ज्यादा होगी। पहले फ्लोर मिल का आटा जो है वो महंगा हुआ था, कभी वो 800 रुपए का 10 किलो होता था, और ये जो देसी कनक है ये नायाब होती जा रही है, यानी कि मार्केट में बहुत महंगी हो गई है। ये हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे। सस्ता क्यों नहीं दे रहे आप? गंदम सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता दे। हमारी दुआ है कि या अल्लाह आटा वापस उसी रेट पे चले जाए। नए माल में बहुत टाइम है, अप्रैल के एंड में माल आता नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि गंदम जो है उसकी कीमत में इजाफा हो गया और उसकी वजह से चक्की का आटा भी महंगा हो गया है, और जो आटा है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होगी। पहले फ्लोर मिल का आटा जो है वो महंगा हुआ था, कभी वो 800 रुपये का 10 किलो होता था, फिर वो अब जो है ना 2000 के करीब चला गया 20 किलो का थैला। अब जो चक्की आटा है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आटा है वो जो खालिश आटा जिसे कहते हैं, पत्थर की चक्की का पीस के निकलता है, लोग ख़रीद के लेके जाते हैं, ये भी महंगा हो गया है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये वो देसी कनक है जिससे ये आटा बनता है, और ये जो देसी कनक है ये नायाब होती जा रही है, यानी कि मार्केट में बहुत महंगी हो गई है। अभी जो रेट पता किया मैंने, डीलर जो बेचते हैं कनक, उन्होंने बताया जी 4400 से लेकर 4500 रुपये फी मन पे चली गई है। जब इतनी महंगी हो जाएगी, यकीनी बात आटा भी महंगा हो गया। आटा जो था 140 रुपये फ़ी किलो था पहले, जो 2 दिन पहले ही उसकी कीमत में इजाफा हुआ और 160 पे चला गया। मेरे साथ एक गाहक भी मौजूद है, ये यहाँ से चक्की से लेके जाते हैं, ग्वाल मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ। पुरानी चक्की, अरसा हो गया इनको, बोला चक्की वाला इसे कहते हैं, और ये बेहतरीन चक्की, पुराने वो पत्थर की, अरसा दराज से आ रहे हैं, पत्थर की चक्की अब नज़र नहीं आती, लेकिन बोलेगी ये दुकान जो है इसमें पत्थर की चक्की आपको नज़र आएगी, चेक भी कर सकते हैं आके। जी भाई भाजी तुम ही दसो, आटा दूध ना जी महंगा हो गया कि वजह की चाहते हो? कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हम इनके बहुत पुराने यानी गाहक हैं और यहाँ से ही लेके जाते हैं। इनका आटा बिल्कुल खालस होता है और चक्की भी इनकी पत्थर की है, लेकिन अब ये हमारी पहुँच से दूर होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे, ताकि लोग जो असल चीज़ है, देसी चीज़ है, वो खाएं। कितने का आप अफोर्ड कर सकते हैं किलो? देखो जी, हम तो कहते हैं कि ये 100-150 तक होना चाहिए, मैक्सिमम 100 तक होना चाहिए, लेकिन ये तो अब बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि गंदम का रेट बढ़ गया। जब वो रेट बढ़ेगा तो यहाँ से आटा भी हमें महंगा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे तवज्जो दे। जैसे दूसरी महंगाई कम की है, बाकी है, चीनी भी कम हुई है, 16-17 रुपये किलो नीचे आई है, तो इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन ये जो खाने पीने वाली बुनियादी चीज़ें हैं ना, इस पर भी गवर्नमेंट को, मरियम नवाज को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। आगे चलते हैं, लियाकत अली मलिक साहब है, सदर हैं यहाँ के चक्की आटा चक्की एसोसिएशन के, और ये बोला के नाम से मशहूर हैं, लगते भी बोला ही हैं, ऐसे ही हैं। तो ये जो अभी भाई बता रहे थे आटा सस्ता, तो सस्ता क्यों नहीं दे रहे आप? गंदम सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता दे। हमारी दुआ है कि या अल्लाह आटा वापस उसी रेट पे चले जाए। किस रेट पे? 130 हम भेज रहे थे तकरीबन काफ़ी अरसे से, तो एकदम मार्केट में रेट बढ़ा तो मजबूरन हमें भी बढ़ाना पड़ा है। तो अगर गंदम आप लेके आते हैं, वो 4445 रुपये की बता रहे हैं, तो उस पर खर्चा कितना आ जाता है? हाँ जी, खर्चा वो काफ़ी लंबी डिटेल है। मैंने आपको बताया था कि 155 रुपये 154 तक हमें घर में पड़ता आटा जो यहाँ हाँ जी, हाँ, हड़ताल है, ऊपर से वो हड़ताल है, ट्रांसपोर्ट की माल आ नहीं रहा, उस वजह से वो आड़ती रात कहते जी जब ये हड़ताल खुलेगी ना, रेट नीचे आने के चांस नहीं है, बढ़ जाएंगे। हाँ जी, पता क्या है, स्टॉकिस्ट जिनके पास माल पड़ा हुआ है ना, जिनके पास है, उनकी चांदी है, चांदी सोना है उनका, वो अपनी मर्जी से माल निकाल रहे हैं। माल बहुत, यानी आपका कहना है कि वो गोदाम जो भरे पड़े हैं उन पे छापे पड़े ना, फिर वो निकालेंगे? नहीं, पहले तो सैलाब की वजह से काफी माल नुकसान हो गया है, सैलाब की वजह से। अब गवर्नमेंट को पीछे से अफवाह उड़ी थी कि बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये कर लेंगे ना तो अवाम का भला हो जाएगा, रेट नहीं बढ़ेगा आटे का, लेकिन वो अब फिर वो ठप हो गया मामला, तो कर लेंगे तो बच जाएंगे। अभी नए माल में बहुत टाइम है, अप्रैल के एंड में माल आता नहीं है। जो जहाँ से हम माल मंगवाते हैं, ज़िला भावलनगर, ज़िला भावलपुर, वो अप्रैल के शुरू में ही माल वहाँ से निकल आता है, वो रेतले इलाके। वो आएगा तो फिर सस्ती हो सकती है ये अल्लाह के घर में उम्मीद है, इंशाल्लाह काफ़ी सस्ती हो आटा। हाँ जी, यानी 130 पे आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आपने सुन लिया नाज़रीन के मसला वही है रसद और तलब का, यानी कि सप्लाई ज़्यादा आएगी, खाने वाले आगे वो उतनी होंगे, तो फिर उसका में कमी आ जाएगी कीमत में। अगर वहाँ से सप्लाई कम हो जाएगी, खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, जिस भी, चाहे वो सब्ज़ी हो, दालें हो, आटा हो, घी हो, चीनी हो, कुछ भी हो,
इसमें तवाज़न रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सरकार ने महकमे बनाए हुए इसको चेक करने के लिए, अब इन महकमों का काम है कि इसको भी चेक करें कि कहाँ कहाँ गंदम जो है कम है, शार्ट है, वहाँ पे कोई बंदोबस्त करें, वहाँ पे गंदम पहुँचाएँ, ताकि जो गरीब है उसका बच्चा और वो गरीब जो है वो कम से कम 2 वक्त की रोटी सस्ती आटे से खा ले। नहीं तो पहले महंगाई से अगर दूसरी चीज़ें महंगी है तो फिर उसके लिए, उसके बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी गुजारना। तो इसकी तरफ हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए।